मगर ये कई हमारे अपोजिशन के मर्द तो ऐसे हैं जिनको हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तो आज भी कुछ बदमजगी तो हुई है ना असेंबली में। अफसोस की बात है शामी साहब, मुझे हैरत ये होती है कि अपनी जो इनकी ख़वातीन हैं, बुशरा बेगम साहिबा बहुत काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हमें करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि बुशरा बेगम साहिबा का सिर्फ एहतराम जायज़ है, बाकी मरीम नवाज़ का एहतराम नहीं होना चाहिए, या हम में से किसी औरत का। 2 दिन पहले इन्होंने जो है बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए ख़वातीन के हवाले से, और बाकायदा गाली दे के कहा कि यह ख़वातीन ये हैं। उसके ऊपर ख़वातीन ने रिएक्ट किया, इन्होंने माफ़ी मांगी और बात शायद आई गई होगी। उस वक्त अगर बात आई गई ना होती तो शायद ये आज का नौबत में ना आती। आज भी ये जब हाउस शुरू हुआ, पहले अपोजिशन मेंबर राना आफ्ताब साहब वो तकरीर कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम सब ने उनकी तकरीर सुनी। उसके बाद जैसे ही हमारे मेंबर हैं चौधरी अमजद जावेद साहब, उनको फ्लोर दिया गया, तो वो बाकायदा लिटरली शामी साहब जैसे गली के गुंडे नहीं होते, वो आवाज़ें कसने वाले, हुटिंग करने वाले, इनके लोगों ने वहाँ से वो शुरू कर दिया। मैं खड़ी हुई और बगैर माइक के, वैसे मैं खड़ी हुई, मैंने कहा स्पीकर साहब इनको चुप कराएं, इन्हें कहीं ये कोई तरीका नहीं है, आपका भाषण हम सुन लेते हैं, तो अब एक मेंबर हमारी तरफ से बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसको कम से कम अनइंटरप्टेड टाइम दे के वो बात कर सके। मैं ये बात कर रही हूँ तो उधर से 5-7 ये थे, मैं तो उनकी शक्लें भी नहीं जानती बिकॉज अभी नया शुरू हुआ बिल्कुल हाउस, अरकान असेंबली जी, वो उन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ कहा, मैं क्लियरली नहीं सुन सकी, बट मुझे समझ में आ रहा था कि वो कुछ अच्छे अल्फाज तो खैर मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे, इशारे भी किए, और उसके बाद उन्होंने लानत भेजने का इशारा किया मेरे ऊपर। और शामी साहब मैं कभी भी जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कभी इनिशिएट नहीं किया, वो सारी चीजें तो महफूज हो चुकी होंगी, बिल्कुल हो गई हैं, और आवाजें भी, तस्वीरें एग्जैक्टली आई रिएक्टेड। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मुझे थोड़ा सा गिला डिप्टी स्पीकर साहब से है, डिप्टी स्पीकर साहब को मैं बताती रही कि हुआ क्या है, डिप्टी स्पीकर साहब को शायद समझ में नहीं आया या उनका क्या वो था, और हमने कहा कि इसको उनको कम से कम जो हाउस में मेंबर बैठे, आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब के दौर में हम कुछ भी नहीं करते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंक दिया जाता था, हमें एक्सपेल कर दिया जाता था, हमारी रुकनियतें मुअत्तल हो जाती थी। अब इतनी बड़ी बात 1-2 दिन पहले फ्राइडे को भी हुई है, अब आज मंडे है, आज फिर से वही हालात है। इस तरह तो हाउस नहीं चल सकता, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम हुकूमती मेंबर्स का तो हुई हूँ, अपोजिशन के मेंबर्स भी आए और उन्होंने आके माजरत की, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप बहन है हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने उन मौसूफ को बाहर ले गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो ये गली मोहल्ले का माहौल कह दिया उन्होंने, सख्त नोटिस लेना चाहिए। देखिए, और हम तो इमरान खान साहब से भी अर्ज करेंगे और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनसे भी कहेंगे, और उनके जो दूसरे जिम्मेदार हैं उनके यानी उमर अयूब साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो यहाँ सूबे के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जी वो बैठे हुए थे, ही वाज सिटिंग, डिप्टी अपोजिशन लीडर पे बैठे हुए थे और वो दोनों हिले जुले नहीं अपनी जगह से। उनकी सबकी जिम्मेदारी है, ये बेटियां माएँ सबकी साझी हैं और इनका एहतराम करें। और एक बात मैं बचावे साहब कह दूं, ये हमें जो है ना किसी से कर्टसी की जरूरत नहीं है, अगर ये एहतराम नहीं करेंगे ना, फिर मैं एहतराम करवाना भी दुरुस्त है, लेकिन हम तो गुजारिश करेंगे ना, किस तरह से हम भी कर रहे हैं, ठीक बात है। अच्छी, अब आप ये बात मुझे एक बात बताएं, आज हमारी वज़ीर आला जो हैं वो गई हैं फैसलाबाद, और वहाँ जो पतंग की डोर फिरने से एक शख्स जहाँ बहाक हुआ उसके घर गई, फिर जो गटर में सफाई करने वाले 2 कारकुन थे उनकी जान चली गई, वहाँ गई। तो बड़ी अच्छी बात है, जब ऐसा कोई हादसा हो तो लोगों के दिल पे हाथ रखना चाहिए और वहाँ ताज़ियत करनी चाहिए।